राजेश, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई। अब हम बात करते हैं अर्निंग्स की। अभी तक जो अर्निंग्स की क्वालिटी आई है, अर्निंग्स ग्रोथ आई है, मैं लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूँ, व्यू ये आ रहा था कि साहब मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छी हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन ने कमोडिटी की कमर तोड़ दी है। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ सब कंपनीज में बराबर नहीं है, बहुत ब्रॉड बेस अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है। और यहाँ से तो इनफैक्ट ये बात आ रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ शायद सेलेक्ट एरियाज में ही आएगी। आपने जिस हिसाब से नज़र से आपने देखा है अभी तक की अर्निंग्स क्वालिटी, उस पर क्या व्यू है? और ये जो मैटर है टॉप लाइन ग्रोथ का जो थोड़ा सा इशू है, इस पे क्या कहते हैं आप? सी बेसिकली क्या होता है ना अजय कि समटाइम्स टॉप लाइन ग्रोथ इज वेरी हाई और मार्जिन्स नीचे होते हैं क्योंकि टॉप लाइन के अंदर इन्फ्लेशन भी कवर्ड होता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हाई मिलता है, लेकिन फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा नीचे रहता है। तो फोकस ईबिटा ग्रोथ पे करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पे करते हैं। ये फोर्थ ईयर है अजय जहां पे हमारा निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 16 17 18% के ऊपर है। ये फोर्थ ईयर है। ऐसा पहली बार हुआ है 2002 से 2006 की जो पीरियड था, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, जहां पे सेंसेक्स ने 5 टाइम्स इन 5 इयर्स रिटर्न्स दिया था, 5 गुना हुआ था 5 साल में। 4 लगातार साल अर्निंग्स ग्रोथ दिया था 22% का निफ्टी ने। तो ये मिनी ट्रेलर अभी हो रहा है जो हम देख रहे हैं। 2021 में निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 18% के ऊपर रहा, 2022 में रहा, 2023 में रहा और ये 2024 में भी, FY24 में भी 16-17% का अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। एज यू राइटली सेड कि फ्रॉम नाउ ऑन अभी क्या रहेगा, तो 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि ये सस्टेन होएगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा क्योंकि इतना बड़ा बेस होने के बावजूद कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ इज मेंटेनिंग द डबल डिजिट ग्रोथ। इन्फ्लेशन की इंपैक्ट जो हमने ईबिटा मार्जिन्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देख लिया है, खास करके मार्च 2024 का साल में कंपेयर टू मार्च 23, वो आगे जाके इतना बड़ा बेनिफिट नहीं आएगा क्योंकि लो रॉ मटेरियल का कॉस्ट का बेनिफिट वी हैव ऑलरेडी टेकन इन FY24। So from here on, revenue growth, the top line growth, and EBITDA growth both will be in the similar lines. You will not see significant difference between revenue and the EBITDA growth.